कौन है नटवरलाल? ये कहानी है जालसाजों के बादशाह की। ये कहानी है नटवरलाल की। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को देखकर आप यही कहेंगे कि ये इमारत बेशकीमती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि नटवरलाल वो जालसाज था जिसने खड़े खड़े ताजमहल को बेच दिया, और वो भी एक बार नहीं, तीन बार। नटवरलाल ताजमहल के आसपास एक गवर्नमेंट ऑफिसर की ड्रेस पहनकर घूमता रहता था। उसकी शातिर नजरें हमेशा से उन विदेशियों पर रहती थीं जो देखने में काफी अमीर लगते थे। नटवरलाल उन विदेशियों से बात करता और उनको बातों बातों में ये बताता था कि भारत सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है, अगर उसका कोई सही कीमत देने वाला मिले तब। नटवरलाल के झांसे में 3 विदेशी आ भी गए और नटवरलाल ने भारी रकम लेकर उनको ताजमहल बेच दिया। जिस तरीके से नटवरलाल ने ताजमहल को 3 बार बेचा था, उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने लाल किले को 2 बार विदेशियों के हाथ बेच दिया। यही नहीं, अपने आजमाए हुए तरीकों को फिर से इस्तेमाल किया नटवरलाल ने, और उसने राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि संसद भवन को भी भोले भाले विदेशियों के हाथ बेच दिया। पार्लियामेंट हाउस को तो उसने 545 मेंबर्स के साथ ही बेच दिया था। हर बार नटवरलाल ने एक ही तरीके का इस्तेमाल किया। हर बार वो गवर्नमेंट ऑफिसर का हुलिया बनाकर विदेशी लोगों को मिलता था। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को बेचने के लिए नटवरलाल ने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर की भी नकल की। मई 1986 को नटवरलाल दिल्ली में था और इस बार उसके निशाने पर थे दिल्ली के अमीर जौहरी। पहला शिकार उसने चुना राजा ज्वेलर्स को। नटवरलाल राजा ज्वेलर्स की शॉप में गया और उसने बताया कि वो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पीए है। नटवरलाल ने जौहरी को बताया कि मंत्री जी अपनी बेटी की शादी के मौके पर कुछ ज्वेलरीज खरीदना चाहते हैं और इस काम के लिए मुझे बोला गया है। नटवरलाल ने बहुत सी ज्वेलरीज को देखा और उनमें से कुछ खास और महंगी ज्वेलरीज को निकाल लिया और जौहरी को बोला कि वो इसको पैक कर दे। नटवरलाल ने जौहरी से कहा कि इसका पेमेंट ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा। उसने जौहरी को बोला कि वो अपने साथ इन ज्वेलरीज को ले जा रहा है, आप मेरे साथ अपने 2 आदमियों को भेज दो, मैं उनको ड्राफ्ट दे दूंगा। जौहरी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसने अपने 2 आदमियों को नटवरलाल के साथ भेज दिया। नटवरलाल ने नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर वित्त मंत्री के घर एंट्री भी की और बाहर आकर उसने एक ड्राफ्ट जौहरी के आदमियों को भी दिया। लेकिन बाद में जब उस जौहरी ने 82,000 का वो ड्राफ्ट बैंक में डाला तो उसको मालूम पड़ा कि वो ड्राफ्ट फर्जी था। नटवरलाल जौहरियों को ठगने में माहिर था और उसने कई शहरों में उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की थी। नटवरलाल ने यही हथकंडा घड़ी के व्यापारियों के साथ भी इस्तेमाल किया। एक बार वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी के पीए के तौर पर एक वॉच डीलर से न्यू दिल्ली में मिला। उसने उस वॉच डीलर को बताया कि कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें मिनिस्टर तिवारी लोगों को वॉचेस प्रेजेंट करने वाले हैं। वॉच डीलर को यह बात बताकर नटवरलाल उस दिन वापस चला गया। दूसरे दिन वो एक बड़ी और लंबी कार में वापस आया और उसने वॉच डीलर को 93 वॉचेस को पैक करने को कहा और उसको बोला कि वो अपने एम्प्लॉय को उसके साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दें, जहां पर वो उसको अपने बैंक का ड्राफ्ट दे देगा। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर उसने वॉच डीलर के एम्प्लॉय को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और नटवर अंदर चला गया। कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल असली लगने वाले 32,829 रुपए के ड्राफ्ट को लाकर वॉच डीलर के एम्प्लॉय को दे देता है। अब आगे आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। वही हुआ जो राजा ज्वेलर्स के साथ हुआ था, वही हुआ जो बाकी जौहरियों के साथ हुआ था। जब वॉच डीलर ने ड्राफ्ट को बैंक में लगाया तब वो ड्राफ्ट फर्जी निकला। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।